मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब भगवान श्री राम ने कबीरदास जी को बेहिसाब संपत्ति प्रदान की तो कबीरदास जी ने वह सारी संपत्ति काशी के गरीबों को लुटा दी। अब कबीरदास जी के पास उस संपत्ति में से कुछ भी शेष नहीं रह गया था। जब काशी के पंडे पुजारियों को यह बात पता चली कि कबीरदास जी दोनों हाथों से गरीबों को धन लुटा रहे हैं, तब वे लोग एकत्रित होकर कबीरदास जी के पास पहुंचे। कबीरदास जी ने देखा कि काशी के ब्राह्मण लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने सबको प्रणाम किया। तब पुजारी बोले, कबीरदास जी, सुना है आप बहुत धनवान हो गए हैं और आप गरीबों को बहुत सारा दान दे रहे हैं। क्या आपने काशी के ब्राह्मणों को दान का अधिकारी नहीं समझा? किसी भी दान पर सबसे पहला अधिकार ब्राह्मणों का ही होता है। आपने ना जाने किस किस जाति के लोगों को दान दे दिया, परंतु हम ब्राह्मणों को कोई दान नहीं दिया। कबीरदास जी बोले, मैं तो एक गरीब जुलाहा हूँ, मेरे पास इतना धन कहाँ, परंतु मेरे रघुनाथ जी बहुत धनवान हैं, यह सब उन्हीं की कृपा है। रघुनाथ जी ने कृपा करके मुझे इतनी संपत्ति प्रदान की और उनकी प्रसन्नता के लिए मैंने वह सारी संपत्ति उन्हीं के लोगों में बांट दी। मैंने दान करते समय किसी की जाति नहीं पूछी। मेरे लिए तो सभी लोग एक समान हैं, क्योंकि साधु की जाति को पूछना एक अपराध है। मैं तो ये मानता हूँ, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है। अब आपने जिस प्रकार सभी को दान दिया, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों को भी दान दीजिए। कबीरदास जी बोले, मैं आपको दान अवश्य दे देता, परंतु मैंने तो अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दी है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे घर के भीतर जाकर देख सकते हैं। तब ब्राह्मण बोले, हम कुछ नहीं जानते। आपने जिस प्रकार अन्य लोगों को दान दिया, उसी प्रकार आपको हमें भी दान देना होगा, अन्यथा हम यहीं पर अनशन पर बैठ जाएंगे और आपको भी कहीं नहीं जाने देंगे। कबीरदास जी ने ब्राह्मणों को बहुत समझाया कि अब मेरे पास धन नहीं है, परंतु ब्राह्मण नहीं माने। वे कबीरदास जी के घर पर अनशन पर बैठ गए। अंत में कबीरदास जी ने ब्राह्मणों से पीछा छुड़ाने के लिए ब्राह्मणों से कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को भी धन दूंगा। धन लाने के लिए मुझे पुनः उन्हीं के सब बंजारा के पास जाना होगा, जिन्होंने मुझे पहले धन दिया था। मैं यहाँ से जाऊंगा तभी तो कुछ ला पाऊंगा, इसलिए आप लोग मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ब्राह्मणों ने सोचा, बात तो ठीक है, यहाँ से जाएंगे तभी तो कुछ लेकर आएंगे। यह सोचकर उन्होंने कबीरदास जी को घर से जाने दिया और वहीं बैठकर कबीरदास जी की प्रतीक्षा करने लगे। कबीरदास जी को उन पंडे पुजारियों से पीछा छुड़ाने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। कबीर जी वहां से निकलकर पुनः गंगा किनारे स्थित जल में और अधिक गहराई में जाकर छिप गए। कबीरदास जी ने सोचा कि मेरे पास तो इन ब्राह्मणों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम जी सबको देते हैं, इन ब्राह्मणों को भी वे ही देंगे। यह सोचकर कबीरदास जी उस एकांत स्थान पर बैठकर राम नाम जपने लगे। कबीरदास जी जंगल में राम नाम जप रहे थे और उनके घर पर बैठे पंडा पुजारी उनका इंतजार कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई, परंतु कबीरदास जी घर नहीं लौटे। घर पर बैठे उन पुजारियों को लगने लगा कि कहीं कबीरदास चकमा देकर तो नहीं चले गए। उनमें से कुछ लोग कबीरदास जी को भला बुरा कहने लगे।
अब साकेत धाम में भगवान श्री राम पुनः कबीरदास जी के लिए चिंतित हो गए। भगवान ने सोचा, अगर कबीरदास जी की मदद नहीं की गई तो ब्राह्मणों को दिया गया उनका आश्वासन झूठा हो जाएगा, जिससे काशी में उनकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए भगवान श्री राम इस बार स्वयं कबीर का रूप बनाकर आए। इस बार भगवान 1000 बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर लाए थे। ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम को दूर से ही कबीरदास जी के भेष में आते हुए देख लिया। उन्होंने देखा कबीरदास जी इस बार हजारों बैलगाड़ियों पर कीमती सामान लाद कर चले आ रहे हैं। कबीरदास जी को आता देख ब्राह्मणों ने दूर से ही कबीरदास जी की जय जयकार करना शुरू कर दिया। घर पहुंचकर कबीरदास जी के भेष में आए हुए भगवान ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने भी कबीरदास जी को खूब आशीर्वाद दिया। इसके बाद कबीरदास जी ने सभी ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। प्रत्येक ब्राह्मण को कई किलो अनाज, घी, तेल, दालें, रेशमी वस्त्र और ऊपर से 5-5 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। कबीरदास जी के रूप में आए हुए भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों के साथ साथ काशी के सभी लोगों को उपहार प्रदान किए। काशी का कोई नागरिक अछूता नहीं रहा। भगवान ने सभी को दोनों हाथों से धन लुटाया। कबीरदास जी के द्वारा धन बांटने का यह कार्यक्रम 2-3 दिनों तक चला। उस समय काशी नगरी में कोई भी गरीब नहीं रह गया था। कबीरदास जी ने सभी को अन्न, वस्त्र और धन बांटकर धनवान बना दिया था। इससे पूरी काशी नगरी में कबीरदास जी की जय जयकार हो गई। अब भगवान श्री राम ने सोचा कि अब सभी ब्राह्मणों को दान दिया जा चुका है, परंतु कबीरदास जी तो वहां वन में अकेले बैठे हैं और पता नहीं इन ब्राह्मणों के डर से कितने दिनों तक वे वहां भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। इसलिए अब कबीरदास जी को वापस बुला लाना चाहिए। यह विचार करके भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और उस स्थान की तरफ चल पड़े जहां कबीरदास जी छिपे थे। उधर वन में कबीरदास जी ने अपनी तरफ एक ब्राह्मण को आता हुआ देखा। उन्होंने सोचा, ये ब्राह्मण जरूर मेरी ही खोज में इस ओर आ रहे हैं। कबीरदास जी ने स्वयं को और अधिक घनी झाड़ियों में छिपा लिया, परंतु ब्राह्मण के रूप में भगवान तो सब जानते थे कि कबीरदास जी कहाँ छिपे हैं। वे उस झाड़ी के पास आकर खड़े हो गए और बोले, अरे ये झाड़ी के पीछे कौन छिपा है? कबीरदास जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान बोले, अरे यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो भैया? जाओ वहां कबीरदास जी के घर। वहां कबीरदास जी सभी लोगों को अन्न, वस्त्र और 5-5 स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे हैं। तुम भी जाकर ले लो। यह कहकर भगवान आगे चले गए। कबीरदास जी ने सोचा, यह ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तो फिर मेरे घर पर यह सब सामग्री कौन बांट रहा है? क्या ये ब्राह्मण सच कह रहे हैं? कबीरदास जी ने सोचा कि अब तो घर चलकर ही देखना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है। यह विचार करके कबीरदास जी उन झाड़ियों से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़े। कबीरदास जी गमछे से अपने मुंह को छुपाए मार्ग में बढ़ते जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा सब तरफ कबीरदास जी के ही चर्चे हो रहे थे। सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। यह सब सुनकर कबीरदास जी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। कबीरदास जी अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर कबीरदास जी की माँ बोली, बेटा तू सुबह से कहाँ चला गया था? कबीरदास जी बोले, माँ मैं सुबह से नहीं 3 दिनों बाद घर आया हूँ। माँ बोली, क्यों मजाक करता है बेटा? 3 दिनों से तो तू यहीं पर है,
और नगरवासियों को अन्न धन बांट रहा है। कबीरदास जी बोले, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो उन ब्राह्मणों को बहलाकर यहाँ से चला गया था और 3 दिनों से गंगा के उस पार जंगल में छुपा हुआ था और आज 3 दिनों बाद लौटा हूँ। माँ बोली, बेटा मेरे सामने तो 3 दिन से तू यहीं पर था, तू इतना सारा धन लेकर आया था और तू ही तो 3 दिनों से ब्राह्मणों और नगरवासियों को धन बांट रहा है। अब कबीरदास जी को समझते देर नहीं लगी कि उनके रूप में भगवान श्री राम आए थे और नगरवासियों को यह सब सामग्री बांट रहे थे। कबीरदास जी बोले, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो 3 दिनों से जंगल में छिपा हुआ था। माँ मैं समझ गया, मेरे रूप में मेरे रघुनाथ ही आए थे और नगरवासियों को धन बांट रहे थे। कबीरदास जी बोले, माँ मैं कितना अभागा हूँ, मेरे रघुनाथ मेरे पीछे से हमारे घर आए और मैं उनके दर्शन भी नहीं कर सका। मेरे कारण मेरे रघुनाथ को कितना कष्ट उठाना पड़ा। यह कहकर कबीरदास जी फूट फूट कर रोने लगे। अब पूरे काशी नगर में कबीरदास जी की एक संत के रूप में प्रतिष्ठा हो गई। लोग सोचते थे, पैसे तो कबीरदास जी गरीबी में जीवन यापन करते हैं, परंतु जब दान करने को आते हैं तो पूरे नगर को धन लुटा देते हैं। पता नहीं इतना सब कुछ वे कहाँ से और कैसे लेकर आते हैं। अब सभी लोग कबीरदास जी को एक चमत्कारी संत मानने लगे और दूर दूर से उनके भक्त उनके दर्शनों के लिए आने लगे।